ऑलरेडी कल हमने बेसिकली sorry this is not right away it's from HTML so कल हमने ये काम किया था सारी पॉसिबिलिटीज ठीक है एक चीज रह गई थी फॉर्म में हम उसको देखते हैं और फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि हमने क्या करना है और वो थी समटाइम हमारे पास ना इस तरह की चीज रिक्वायर्ड होती है जैसे I showed you once right in the Facebook form like this ठीक एंड दिस इज कॉल्ड एज दो तीन नाम है इसके वैसे इसे सेलेक्ट बॉक्स भी कहते हैं और ड्रॉप डाउन भी कहते हैं इस वक्त ये ड्रॉप अप हो रहा है लेकिन ड्रॉप डाउन भी कहते हैं इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं यानी आपको अगर एक तो वो था जो कैलेंडर वो भी ड्रॉप डाउन ही था जिसमें पहले से प्री सेट डेट्स और फिर टाइम के केस में टाइम दे दिया जाता था एक ये है कि आप कस्टम बनाना चाहते हैं यानी कि आप यूं डेट का ड्रॉप डाउन अलग बनाना चाहते हैं मंथ का ड्रॉप डाउन अलग बनाना चाहते हैं और ईयर का ड्रॉप डाउन अलग बनाना चाहते हैं फिर हमने ये भी नहीं देखा कि रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस को इकट्ठा कैसे इस्तेमाल करते हैं या इनको आई मीन लेट सपोज कि एक ऑप्शन एक वक्त में चेक हो एक से ज्यादा ना चेक हो तो ये दो तीन चीजें रह गई हैं फिर हम आगे मूव करते हैं तो कल मैंने ये फॉर्म का आपको लेट्स सी डेमोन्स्ट्रेशन दिया था तो इनको हम ये करते हैं कि रिमूव भी कर देते हैं अब हमने जब भी फॉर्म बनाना है तो हमने कोशिश करनी है कि हमने लेआउट या स्ट्रक्चर इसी तरह का रखना है कि एक डिव बनानी है और इस डिव के अंदर लेबल इनपुट और ये ऑप्शन है तीसरी कि अगर एरर मैसेज दिखाना है आपको ऐसे तो ऐसे कर लें अगर आपने दूसरे अपने तरीके से दिखाना है तो आप उस तरह से कर लें लेकिन फॉर्म के अंदर इनपुट एलिमेंट्स को इसी तरह ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें ठीक है अब मुझे चाहिए इस तरह का बॉक्स तो इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं ड्रॉप डाउन कहते हैं सो हाउ कैन आई डू दैट इसके लिए ये इनपुट इस्तेमाल नहीं होता पहली बात इसके लिए इस्तेमाल होता है एक टैग HTML में जिसे हम कहते हैं जी सेलेक्ट और नेम और आईडी के एट्रीब्यूट्स ऑब्वियसली इसके हो सकते हैं फिलहाल हमें वो नहीं चाहिए तो ये जो एक बॉक्स है ना ये पूरा का पूरा ये इसको हम सेलेक्ट बॉक्स कहते हैं और इसके अंदर ये जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं इन सारी वैल्यूज में से हर एक को हम कहते हैं ऑप्शन यानी मिसाल के तौर पे अगर ये 1 से लेके 31 तक जा रहा है तो ऑल दीज आर ऑप्शंस इनसाइड द सेलेक्ट टैग तो हमारे पास दो टैग्स हैं एक सेलेक्ट का टैग है और इस सेलेक्ट के टैग के अंदर हमारे पास ऑप्शन का टैग है अगर हम ये करें और वैल्यू को थोड़ी देर के लिए हम स्किप ये जो वैल्यू नेम या आईडी में हटा रहा हूँ ना ये बेसिकली एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल होते हैं जब हम इन्हीं सेलेक्ट बॉक्स या इनपुट बॉक्सेस को बैकएंड में या जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करके इनकी वैल्यूज को सेट और गेट करें इसलिए मैं अभी फिलहाल मिटा रहा हूँ क्योंकि हम बैकएंड नहीं कर रहे हम सिर्फ फ्रंट एंड कर रहे हैं तो वैसे ये जो डिफॉल्ट ऑप्शंस हैं ये काम की चीजें अगर आप इन्हें रखना चाहें तो रख सकते हैं बट फॉर नाउ सिंस वी आर नॉट यूजिंग इट तो हम इसलिए मिटा रहे हैं अदरवाइज आप एज इट इज रहने दें तो मैं यहाँ पे अब लेट सपोज 1 करता हूँ एक सेलेक्ट बॉक्स में जितने भी ऑप्शंस आप डालना चाहें दैट इज योर चॉइस फिर मैं यहाँ से क्लिक करूँ आई डू हैव दैट ड्रॉप डाउन राइट अगर आप मल्टीपल डालना चाहते हैं तो सिंपली इसी तरह से इन्हें कॉपी पेस्ट करें और वैल्यूज चेंज कर दें बीच में लाइक दिस ये आपका एक ड्रॉप डाउन बन गया इसी तरह अगर आप लेट सपोज एक दूसरा सेलेक्ट बॉक्स भी देना चाहते हैं अब डिपेंड करता है कि अगर आप सबका लेबल अलग अलग देना चाहते हैं या एक ही देना चाहते हैं तो अगर एक ही देना चाहते हैं तो लेबल सिर्फ पहले पे शो कर लें या लेबल अलग से शो कर लें और बाकी सेलेक्ट बॉक्स डिफरेंट कर लें या जो भी आपको सूट करता है तो मैं अगर लेबल एक ही चाहिए तो मैं इसी लेबल के अंडर यानी सेलेक्ट DOB जहाँ ये सेलेक्ट खत्म हो रहा है वहां पे मंथ लिख दो और मंथ राइट फ्रॉम जनवरी टू 10 फेब मार्च अप्रैल वगैरह वगैरह तो 3 अप्रैल और आगे जो भी ईयर के लिए तीसरा भी बना लें तो ये अगर एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं तो ये नॉर्मली आपको हिंट मिल गया है कि ये क्या है जी इनलाइन एलिमेंट 2000
2001, 2003, एनीथिंग लाइक दैट। एक तो ये चीज रह गई थी, ठीक है। ये नीचे वाले ऑप्शन भी आप चेंज कर लें तो दैट वुड ऑल बी परफेक्ट। दूसरी चीज ये रह गई थी कि रेडियो बटन का मैंने आपको कल बता दिया था कि क्या होता है। अगर आपको मल्टीपल चॉइसेस में से एक वक्त में एक चॉइस सेलेक्ट करवानी हो तो आप रेडियो बटन देते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आता है अक्सर लोगों को। अगर मैं दोबारा ये पूरा फॉर्म नहीं, इसके अंदर ये वाला एक कॉपी करके पेस्ट कर दूं और इसके अंदर से सेलेक्ट बॉक्सेस खत्म कर दूं, तो यहाँ पे मुझे इनपुट टाइप रेडियो, अब अगर मैं यहाँ पे इसे क्लिक करूं तो ये नॉर्मली रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस के जो लेबल्स है ना वो बाद में आते हैं। आई कैन डू इट लाइक दिस। आपने अक्सर ये भी देखा होगा, अक्सर बाद में आते हैं, लेकिन इट्स योर चॉइस। अगर आप लेबल पहले शो करना चाहें तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि टेक्स्ट बाद में लिखा होता है और रेडियो बटन पहले आता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आता है अक्सर लोगों को। अगर मेरे पास दो रेडियो बटन हों, इसे सेलेक्ट डीबी की बजाय मैं इसे कह दूं जी मेल, और अगर मैं इसी को कॉपी करके यूं कर दूं, अब एक तो ये है कि चूंकि मैंने दोनों को डिव्स में रखा है तो दोनों ऊपर नीचे आ गए हैं। वैसे रेडियो बटन इनपुट जो है बजाते खुद इनलाइन एलिमेंट है, क्योंकि वो इनसाइड द डिव रैपर है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए, तो आप इनको डिस्प्ले फ्लेक्स करके पेरेंट जैसे आमने सामने ला सकते हैं। जो प्रॉब्लम मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि ऐसा कभी नहीं होता कि रेडियो बटन एक ही वक्त में दोनों सेलेक्ट हो जाए। गॉट इट? तो इस ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि रेडियो बटन का मकसद ही है कि जैसे ये है कि एक वक्त में एक शो हो, अगर इसको क्लिक करें तो दूसरा अनसेलेक्ट हो जाए, इसको क्लिक करें तो पहले वाला अनसेलेक्ट हो जाए। तो मल्टीपल चॉइस का मकसद ही तभी रहता है। बाय द वे ये भी जावास्क्रिप्ट है, अगर मैं कस्टम पे क्लिक करूं तो इसके क्लिक पे दो चीजें मजीद एक्सपैंड हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। ये भी इंटरेक्टिविटी में आता है। अगर मैं लेट सपोज ये काम जो एक वक्त में एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट करवाना है, तो आप जो भी इनपुट टाइप रेडियो होगा उसको एक नेम का एट्रीब्यूट दे दें और इसको कोई भी नेम दे दें। फॉर एग्जांपल ये दोनों रेडियो बटन किसके लिए हैं? जेंडर्स के लिए हैं, तो आप यहाँ पे इसका नेम जेंडर कर दें। नेम कुछ भी हो सकता है आपकी चॉइस का, नो रिस्ट्रिक्शन, जस्ट लाइक क्लास एंड आईडी। और ये जो दूसरा रेडियो बटन है इसको भी आप सेम नेम दे दें। अब जब आप सेम नेम देंगे तो वो सेम नेम के जितने रेडियो बटन होंगे उनकी ऑटोमेटिक ग्रुपिंग कर लेगा उनको आपस में एक दूसरे से। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो अनचेक हो जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा। तो जस्ट नेम की प्रॉपर्टी सेम देंगे तो ये आपस में एक दूसरे के रिलेट में मतलब ग्रुप कर लेगा। अगर आप तीसरा इनपुट भी देंगे और इसको कस्टम देंगे और इसको भी नेम सेम देंगे, तो अगेन तीन हो या चार हो या मल्टीपल हो, एक वक्त में एक ही सेलेक्ट होगा, ठीक है। लास्ट थिंग अबाउट दिस इज वी आर आल्सो हैविंग, समटाइम हमारा ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम एक ही वक्त में मल्टीपल ऑप्शंस को चेक करने की इजाजत देते हैं या परमिशन देते हैं यूजर को। तो उस केस में हमारे पास इनपुट टाइप चेक बॉक्स होता है, और ये चेक बॉक्स जो है दैट इज काइंड ऑफ, आई मीन इसको नाम बेशक ना भी दें, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है। इन चेक बॉक्स का लेबल भी नॉर्मली चेक बॉक्स के बाद में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे ये है आपका एक हॉबी की फील्ड है, तो आप कस्टम यानी हॉबीज प्रोवाइड कर रहे हैं जी कि आपकी हॉबी क्या है जी, क्रिकेट खेलना या प्लेइंग। उसके बाद आपके पास नॉर्मली है जी रीडिंग। उसके बाद आपके पास है जी आई मीन enjoying or anything like, ठीक। और अगर आप यहाँ पे जाएं तो चेक बॉक्स की ये फैसिलिटी होती है कि आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस एट द सेम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन तब इस्तेमाल होते हैं जब आपने एक वक्त में एक ऑप्शन सेलेक्ट करवाना होता है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म टैग। मेरे जहन में और इस वक्त फॉर्म टैग कोई आ नहीं रहा। अगर आपके जहन में कोई है जो मैं मिस कर चुका हूँ तो डू लेट मी नो, वी कैन डिस्कस दैट टू। अब आपने जो टास्क बनाना है ना, वो प्रोबेबली मेरा चांस है कि मैं कल आपकी क्लास ना ले सकूं, ठीक।
तो कल की छुट्टी अगर आप मिलाएं तो जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, तो एक तगड़ा सा प्रोजेक्ट आपको देने लगा। उस प्रोजेक्ट को आपने मेरे ख्याल में ये जो काम है हमारा इतना कोई बड़ा या मेजर है नहीं, तो इसकी रिकॉर्डिंग की जरूरत अगर हुई तो मैं शेयर कर दूंगा, अदरवाइज दैट्स नॉट अ बिग डील।